एक युवक अपने पिता को, जो स्त्री वेश में थे, मेरे पास भविष्य पूछने लाया। वह जानना चाहता था कि क्या उसके पिता पर कोई साया है। मैंने देखा उसकी आंखें सुस्त थीं और मुंह के कोने से लार टपक रही थी। मैंने तुरंत दिव्य दृष्टि खोली और देखा उसके पीछे लोमड़ी सिर वाली विवाह बारात जैसी एक टोली खड़ी है। युवक बोला, 5 दिन पहले मेरे पिता ताश खेलने गए थे। आधी रात लौटने के बाद से वह ऐसे ही अजीब हो गए। कभी भी अजनबी पुरुषों को घर ले आते हैं। बहुत शर्मिंदगी होती है। मजबूरी में मुझे उन्हें बांधना पड़ा। गुरुजी बताइए, क्या मेरे पिता पर लोमड़ी आत्मा का जादू है? मैंने पूछा, क्या तुम्हारे घर में कभी किसी लोमड़ी देवता की पूजा हुई थी? यह सुनते ही युवक की आंखें तेजी से घूमने लगी, जैसे उसे कुछ याद आया। उसने कहा, मेरी दादी गांव में प्रसिद्ध साधिका थी। उनके कमरे में एक लोमड़ी की मूर्ति स्थापित थी। पिछले साल दादी के निधन के बाद पिता उसकी देखभाल करते थे, पर एक दिन उन्होंने उस मूर्ति को काटकर जला दिया। मैंने कहा, अब समझ आया, क्या तुम्हारे पिता की यह हालत उसी लोमड़ी से जुड़ी है? मैंने एक तांत्रिक चिन्ह से उसकी दिव्य दृष्टि खोली और कहा, पीछे मुड़कर देखो। जैसे ही वह मुड़ा, उसके सामने वह विवाह जुलूस प्रकट हो गया। वह डरकर जमीन पर गिर पड़ा। वह चिल्लाया, तुम लोग कौन हो? हमारे पीछे क्यों आए हो? तभी एक स्त्री स्वर गूंजा, मैं तुम्हें बचपन से देखती आई। तुम्हारा शुद्ध शरीर मुझे वर्षों से प्रिय है। आज हमारी शादी का शुभ दिन है। युवक चिल्लाया, क्या तुम वही जीवित लोमड़ी हो जिसकी पूजा मेरी दादी करती थी? क्या तुमने मेरे पिता को ऐसा बनाया? और कौन तुम जैसे पुराने दानव से विवाह करेगा? उत्तर आया, ये तुम्हारे पिता से पूछो। कहावत है, पिता का आरण पुत्र चुकाता है। आज मैं तुम्हें लेने आई हूँ। यह कहते ही घना कोहरा छा गया और वह जुलूस कोहरे में गायब हो गया। तभी जो वृद्ध पहले पागल से थे, अचानक सामान्य हो गए। वह रोते हुए बोले, गुरुजी मेरे बेटे को बचा लीजिए। उस दुष्ट को उसे ले जाने मत दीजिए, नहीं तो हमारा वंश समाप्त हो जाएगा। मैंने पूछा, जब वह तुम्हारी कुल देवता थी, तुम्हारे घर की पूजा स्वीकार करती थी, तो वह तुम्हें हानि क्यों पहुंचाएगी? पिता बोले, ये सब मेरी लालच का परिणाम है। आधा महीना पहले मैंने प्रार्थना की, हे लोमड़ी देवता, मेरी माँ तो चली गई, पर मैं आपकी पूजा करता रहूंगा। मुझे धन वैभव नहीं, बस परिवार की कुशलता चाहिए। तभी एक आवाज आई, क्या तुम्हारी कोई इच्छा है? मैं घबरा गया। कौन बोल रहा है? क्या देवता प्रकट हुए? आवाज आई, तुम्हारे परिवार ने 3 पीढ़ियों तक मेरी सेवा की है। मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूंगा। अवसर केवल एक बार मिलेगा। मैंने तुरंत कहा, मैं धनवान बनना चाहता हूँ। तभी वेदी पर अनमोल आभूषणों से भरा एक संदूक प्रकट हुआ। मैं खुशी से पागल हो गया। सोचा अब महल और गाड़ी खरीदूंगा। तभी एक मित्र का फोन आया, चलो जुआ खेलने। मैंने मना किया, पर उसने चिढ़ाया, क्या पत्नी ने रोका? क्या तुम इतने दयनीय हो? मैं गुस्से में चला गया और सारी संपत्ति जुए में हार गया। बेटे ने पूछा, इतना धन कहाँ गया? मैंने कहा, सब हार गया। फिर मैंने दोबारा प्रार्थना की, हे लोमड़ी देवता, मुझे फिर धन दो। मैं हार का पैसा जीतना चाहता हूँ। उत्तर मिला, अवसर एक ही था। मैंने गिड़गिड़ा कर कहा, एक और मौका दे दो, जो कहोगी करूंगा। उसने पूछा, क्या यह सच है? मैंने कहा, हाँ सच है। उसने कहा, यदि तुम अपने बेटे का विवाह मुझसे कर दो तो मैं 10 गुना धन दूंगी। मैंने तुरंत हाँ कर दी। उस समय मेरे मन में केवल धन था, पर फिर भी सब हार गया। जब मुझे डर लगा कि वह मेरे बेटे को ले जाएगी, तब मैंने उसकी मूर्ति जला दी। मैंने कहा, वह लोमड़ी आत्मा पहले से योजना बना रही थी। तुम्हें लालच में फंसाकर तुम्हारे बेटे का वचन लेना चाहती थी। मूर्ति जलाने से वह और क्रोधित हो गई। युवक कांपते हुए बोला, वह आज रात मुझे लेने आएगी गुरुजी, मुझे बचाइए। मैंने कहा, अपनी जन्म तिथि और समय बताओ, मैं गणना करूं। क्यों? वह तुम्हें अपना वर बनाना चाहती है। जैसे ही उसने अपना जन्म विवरण बताया, मैंने हाथ उठाकर गणना आरंभ की।